उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य अफ्रीका मलावी लिलोंगवे में राधा कृष्ण मंदिर में कथाकार प्रफुल्ल भाई शुक्ल की राम कथा आज रामेश्वर पूजा उत्सव मनाया गया, जिसमें मलावी में भारतीय उच्चायुक्त श्री गोपाल कृष्णन ने कहानी सुनी और रामेश्वर पूजा में भी भाग लिया। हिंदू सेवा समाज के उच्चायुक्त श्री गोपाल कृष्णन का स्वागत किया गया। स्वागत करने के लिए अध्यक्ष प्रमोद भाई कलारिया, जेबी कोटेचा और धीरेन भाई ठक्कर द्वारा उन्होंने स्वागत किया। मंच से आशीर्वाद देते हुए कथाकार प्रफुल्ल शुक्ला ने कहा कि विश्व में राम की संस्कृति ने समाज के पुल का निर्माण किया है। सबसे खूबसूरत बात प्रफुल्ल शुक्ला जी ने ये समझाई, पश्चिमी देशों की संस्कृति अंगूर की है, यानी वो वाइन कल्चर फॉलो करते हैं, और जबकि भारत की संस्कृति रुद्राक्ष की है, यानी हमारा देश भारत डिवाइन कल्चर फॉलो करता है। आज बड़ी संख्या में लोगों ने भगवान रामेश्वर की पूजा की और धन्य हो गए। सबने आज उत्साहपूर्वक भाग लिया और खूबसूरत आरती भी की गई। रामेश्वर पूजा की आरती के ताप से पूरा मध्य अफ्रीका और सकारात्मक तरीके से धन्य हो उठा। वहाँ पर बसे भारतीय लोगों ने ये साबित कर दिया है कि हमारे भारत देश के लोग दुनिया के किसी भी कोने में उपस्थित रहे, लेकिन वो रामेश्वर हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे राम हो, ईश्वर पूजा करना वो कभी भी भूल नहीं सकते। और हमारे देश की संस्कृति को प्रफुल्ल शुक्ला जैसे कथाकारों ने पूरे विश्व के हर कोने में सकारात्मक तरीके से फैलाने का प्रयास किया है। आचार्य अशोक भाई वलंगर, किशन दवे, विनोद भाई राजगुरु द्वारा रुद्राभिषेक किया गया। इतिहास तब बनता है जब कुछ ऐसा हम करते हैं जो पहले किसी ने भी न किया हो। ठीक इसी तरह से प्रफुल्ल शुक्ला जी ने मध्य अफ्रीका में जाकर हमारे देश की परंपराओं को, हमारे देश की कथाओं को, हमारे देश की संस्कृति को हर जगह, हर कोने में, हर एक व्यक्ति के मन तक पहुंचाने का सकारात्मक प्रयास किया। इस कथा के बाद अब पोथी जी जाएंगे सभापति श्री प्रमोद भाई कलारिया के निवास। इतिहास रचने की ये परंपरा बस यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि कथावाचक प्रफुल्ल शुक्ला और उनकी टीम रविवार की सुबह ब्लाटायार में भागवत कथा के लिए रवाना हो जाएंगी। कथावाचक प्रफुल्ल शुक्ला जी के ओजस्वी और तेजस्वी वाणी ने पूरे लिलोंगवे में भीतर एक आनंदमय वातावरण बना दिया, ऐसा देखने को मिला है। क्यों ना हो, जब हमारे देश के परंपराओं को लेकर, संस्कृति को लेकर जब वहाँ पे कथा होता है, तब देश के ही नहीं, विश्व के हर कोने में इस प्रकार के सकारात्मक विचार हर किसी के मन में ज़रूर समा जाता है। सबसे अनोखी बात ये रही जब वातावरण जय सिया राम की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। भारत में तो गूंजता ही है हर पल, हर दिन, हर सुबह से लेकर हर शाम तक, लेकिन विदेश में भी जाकर जब इस प्रकार के मंत्रोच्चार होते हो, तब लगता है कि अब हमारा देश भारत सही मायने में विश्व प्रसिद्ध देश बनता जा रहा है। हर पल, हर दिन, हर सुबह, हर शाम विश्व के हर कोने में जय सिया राम का जब गूंज उठता है, तब लगता है कि हमारे देश की संस्कृति में वाकई सकारात्मक तरीके से विश्व स्तर पर विश्व गुरु बनने जा रहा है। प्रफुल्ल शुक्ला जैसे कथाकार हमेशा अपना ये प्रयास करते हैं सकारात्मक तरीके से कि उनके कथा के माध्यम से हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश की परंपराएं दुनिया के हर कोने तक पहुँचे। दुनिया में बसे हुए हर व्यक्ति के मन तक वो जाने का प्रयास करते हैं और उनके मन के अंदर दूषित विचारों को परिवर्तित करने का अपने कथा के माध्यम से वो सकारात्मक प्रयास करते हैं। उनकी कथा सुनने के बाद सही मायने में ऐसा लगता है जैसे हमारा मन कभी दूषित था ही नहीं। वो उद्धार करते हैं अपने कथा के माध्यम से लोगों के मन के अंदर समाये गलत और नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में परिवर्तित कर देते हैं। तो चलिए सब मिलकर देखते हैं हमारे देश की परंपरा और हमारे देश की संस्कृति मध्य अफ्रीका में किस प्रकार से सकारात्मक तरीके से लोगों के
मन के भीतर तक, लोगों के आत्मा तक पहुंचने का कार्य कर रही है। उज्जवल भारत न्यूज़ की पूरी टीम प्रफुल्ल शुक्ला जैसे कथाकार को शत शत प्रणाम करता है और ये हमेशा प्रार्थना करता है कि प्रफुल्ल शुक्ला जैसे कथाकारों के माध्यम से, उनके कथाओं के माध्यम से हमारा देश विश्वगुरु बने और दुनिया के हर कोने में उनके ऐसे सकारात्मक और सुविचार हर किसी के मन को नकारात्मक विचारों से परिवर्तित कर दे और सुविचारों से अपने मन को और ज़्यादा सकारात्मक और शक्तिशाली कर दे, ताकि वो हर कोई मुश्किल वक्त में भी अपने सुविचारों से, अपने शुभ कार्यों से लोगों का मन प्रेम से जीत सके। तो मैं लोगों का भी एक बार मुझे बुलाने में, मैं वैसे भी आता था और एक्चुअली कुछ मिसकम्युनिकेशन था, जो मैंने जब घंटे में था मैं इसको उन्होंने स्वामी जी आके चले गए हैं, तो वो बाद में जब आपको कल मिलने के बाद पता चला वो स्वामीनारायण का स्वामी जी था, वो आके चले गए। तो there was some confusion, otherwise मैं तो पहले ही नहीं आता। मुझे बुलाने के लिए आने का मौका देने जो हिंदू समाज का और स्वामी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बापू, हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधा हम आपको लाइव इंटरव्यू कर रहे हैं सेंट्रल अफ्रीका, मध्य अफ्रीका से। हमारा ये बहुत ही सौभाग्य है कि आप जैसे महान अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि पाने वाले कथाकार का आज हम वहाँ से, विदेश से इंटरव्यू भारत में बैठकर ले पा रहे हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी हमारे टेक्नोलॉजी का, विज्ञान का और आप जैसे महान कथाकार का, इस चैनल में हमको मौका दिया आपसे वार्तालाप करने का। नमस्कार। कैसा रहा आज का दिन बाबू? यहाँ सेंट्रल अफ्रीका के मलावी लिलोंगवे से हम बोल रहे हैं और आप इंडिया में गुजरात के वलसाड से मेरे साथ ये इंटरव्यू कर रहे हैं। ये आज के विज्ञान की सबसे बड़ी देन है। मैं विज्ञान और ज्ञान दोनों का समन्वय करता हूँ और यहाँ जो राम कथा हुई वो ऐसी राम कथा हुई कि जो लिलोंगवे के इतिहास में, मलावी के इतिहास में पहली बार हुई, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग पूजा के साथ पहली बार यहाँ राम कथा का आयोजन किया गया। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि इंडिया के हाई कमिश्नर श्री गोपाल कृष्णन बड़े धर्मचुस्त है, सनातन धर्म के प्रभारी है और वो कल कथा में आए, राम कथा में उसने राम कथा श्रवण की। इतना ही नहीं, रामेश्वर पूजा में भाग ली और उसने कहा, आपको भी मैं कहता हूं, आप भी उसमें साथ में हैं, उसने कहा कि अप्रैल महीने में रामनवमी के अंदर यहाँ राम कथा करने का उसने आमंत्रण दिया, हमको आना पड़ेगा, ऐसा उसने बहुत भारपूर्वक कहा। और इसमें आपको भी साथ में आना है, वो अभी से कह देता हूँ। मेरा सौभाग्य है। बोलिए। वहाँ का जो माहौल है, विदेश में रहकर आप राम कथा कर रहे हो, तो वहाँ के जो हमारे भारत देश के जो भाई बंधु वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनकी तरफ से प्रतिक्रिया क्या मिल रही है? सुनी सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछाहा। क्या बात है। ये राम कथा ही ऐसी कथा है कि जो गाने से, सुनने से कभी जी नहीं भरता है। पुनि पुनि की तरह सुनत सुनाई, पर हिय की प्यास बुझे न बुझाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव दशरथ अजिर बिहारी। यहाँ लिलोंगवे के सनातन धर्म प्रेमियों ने इतना उत्साह के साथ राम कथा में भाग लिया, हमको तो उम्मीद भी नहीं थी कि इतने लोग इकट्ठे होंगे। खास करके हिंदू सेवा समाज के हमारे प्रमोद भाई कलारिया और उसकी पूरी टीम, हमारे साथ आए हुए अशोक भाई वालांगर, किशन दवे, अर्जुन सोलंकी और विनोद दबलाई वाला जो वायलिन वादक है, इसके संगीत से पूरा माहौल, लोग झूम उठे और जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम का नारा लगाने लगे। कल हमने इंडियन हाई कमिश्नर के साथ
कथा में कहा कि विश्व में राम की संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जो समाज के बीच सेतु बांधने का काम करती है। राम वो केवल हिंदुओं के या भारत के देव नहीं है, राम वैश्विक देव है। राम का वैश्विक आराध्य देव के रूप में अभी स्वीकार किया गया है। पूरे विश्व ने राम को अपने आराध्य मानकर उसका स्वीकार किया है। हमें गौरव है कि भारत की भूमि से इतने हजारों किलोमीटर दूर आकर हमसे जो भी हो सका सनातन धर्म का हमने प्रचार प्रसार किया है। उसमें कोई हम नवाई नहीं करते हैं। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा अने सर सही ब्रह्म विचार प्रसारा। भगवान जितना भी अवसर दे हम राम की संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। और हमारे जो हिंदू समाज में जो आने वाला न्यू जनरेशन है, यहाँ एक सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये हुई कि नवयुवान लोग कथा में ज्यादा बैठे। युवान भाई बहन, न्यू जनरेशन, उसको जो राम कथा में इंटरेस्ट हुआ, श्रद्धा हुई, वो बहुत सराहनीय है। बापू एक बात कहना आज बहुत खुशी के लिए मैं बोल रही हूँ कि आज हमारा नया जनरेशन जिस तरह से टेक्नोलॉजी को अपना रहा है, उसी तरह से आप जैसे कथाकार, हम जैसे युवा वर्गों को या हमसे भी छोटे जो आज के बिल्कुल टीनेजर है, आप जैसे कथाकारों को सुनते हैं और बहुत ज्यादा आपको फॉलो करते हैं। ये हमारे लिए आज बहुत बड़ी खुशी की बात है। ऐसा आपको नहीं लगता? सीमा जी, यहाँ लिलांगवे में यही सबसे बड़ी घटना बनी। मैंने उस दिन एक छोटी बच्ची का भी वीडियो भेजा था। एक छोटी बच्ची 5 साल की, वो जो श्लोक बोलती है, वो जो संस्कृत बोलती है, उससे सब लोग प्रभावित हुए हैं। न्यू जनरेशन के लिए आप और हम, ज्ञान और विज्ञान, ये दोनों समन्वित होके पूरी दुनिया को धर्म और संस्कृति का आदान प्रदान करेंगे, धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करेंगे। और हमें गौरव है, मैंने कल भी कहा कि वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर। तो मैंने कहा कि वेस्टर्न कल्चर की जो संस्कृति है वो द्राक्ष की संस्कृति है, वाइन की संस्कृति है, और हमारी भारत की जो संस्कृति है वो रुद्राक्ष की है, डिवाइन की है। वाइन एंड डिवाइन, इट इज द डिफरेंस ऑफ इंडियन कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर। माय गॉड, क्या बात कही है, वाइन एंड डिवाइन। सुपर्ब लाइन, ये लाइन कितना ज्यादा बेहतर लाइन है दोनों कल्चर को। क्या जाता है, वो लोग द्राक्ष में मानते हैं यानी कि वाइन में मानते हैं, और हम रुद्राक्ष में मानते हैं डिवाइन। वाइन एंड डिवाइन, इट इज द डिफरेंस ऑफ इंडियन कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर। मैं ये लाइन जीवन में कभी नहीं भूलूंगी। ये मेरे दिमाग में, मेरे आत्मा में ये इंस्टॉल हो चुका है हमेशा के लिए। और हमने कल कथा में वो जो इंडियन हाई कमिश्नर बैठे थे, उसमें हमने भारतीय संस्कृति की एक व्याख्या दी कि एक रोटी की भूख लगे और एक रोटी खा ले वो प्रकृति है, एक रोटी की भूख लगी और 2 खा ले तो विकृति है, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। लेकिन एक रोटी की भूख लगी है और थाली में आ गई, फिर भी उनमें से आधी रोटी किसी भूखे को खिलावे, इसको भारतीय संस्कृति कहती है। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत। लोगों ने बहुत प्रेम दिया है, लोगों ने बहुत हमारा आदर सत्कार किया है। और अगले अप्रैल महीने में हम फिर से यहाँ राम कथा करने आ रहे हैं और आपको भी साथ में लेके आएंगे ताकि ज्ञान और विज्ञान का समन्वय होवे और पूरी दुनिया उसका प्रचार प्रसार हो। बिल्कुल, मेरा सौभाग्य होगा कि मैं विदेश में जाकर अगर मैं उज्जवल भारत को वहां तक ले जाऊं, और जितना मेरे पास ज्ञान है, एक शिक्षिका भी हूँ, जहाँ तक मैं जितनी पढ़ाई करी है। आपका जो उज्जवल भारत ये टीवी न्यूज चैनल जो है वो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में लोग देखते हैं, मुझे पता है। हजारों उसके फॉलोअर्स है, हजारों लोग उसको सुनते हैं। और उज्जवल भारत न्यूज की ओर से एक सबसे बड़ा कार्य हो रहा है, आपकी ओर से ये जो धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है कि और तो न्यूज होते ही है। न्यूज का मैंने न्यूज का भी कल मीनिंग किया। न्यूज यानी क्या? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, इट इज द न्यूज। लेकिन जिस न्यूज में कुछ विशेषता होती है,
जिस न्यूज में कुछ अगवापना होता है, जरा हटके, आपकी भाषा में बोलूं, जरा हटके। हाँ, जॉर्ज बर्नार्ड ने कहा है कि कुत्ता आदमी को काट ले तो वो न्यूज नहीं है, कुत्ता आदमी को काट ले तो वो न्यूज नहीं है, लेकिन जब आदमी कुत्ते को काटता है तो वो न्यूज बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज एक छोटा सा वाक्य याद आया, मेरे संगीत के जो गुरु है उन्होंने कहा था कि एक हमारे पास ग्लास है, उसमें पानी डाला हुआ है और वह पानी को हम लोग कहीं से भी नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन कहीं से भी कुछ एक कचरा उस पानी के ग्लास में आगे गिर जाता है, तो हम उस कचरे को कैसे बाहर निकालेंगे? तो पानी को हम लोग फेंक नहीं सकते, तो उस ग्लास में इतना सारा अच्छा पानी भरते जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि उस पानी, अच्छे वाले पानी के दबाव में आकर वो हल्का सा कचरा ऊपर आ जाएगा और फिर वो बाहर निकल जाएगा। बहुत बढ़िया बात है, यही फिलोसॉफी है, यही संसार का नियम है। कुछ पाकर खोना है और कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो बस आना ही जाना है। लेकिन हमारे यहाँ हिंदू समाज के जो सब लोग हैं, यहाँ का जो राधा कृष्ण टेम्पल का जो वातावरण है अति भावुक है और इससे हम बहुत प्रभावित हुए हैं। यहाँ के लोगों ने जो प्रेम दिया है, जो आदर सत्कार दिया है, उसको हम कभी भूल नहीं सकेंगे। और आपको भी धन्यवाद सीमा भट्टाचार्य जी, आपको और उज्जवल भारत टीवी को भी, कि आपने हजारों माइल दूर रह के, आप बलसाड़ में बैठी है, मैं लीलांग में बैठा हूँ, अफ्रीका और इंडिया का डिफरेंट है, फिर भी ये विज्ञान के माध्यम से हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। और ये राम कथा अतिशय सफलतापूर्ण हुई है, साफल्यपूर्ण हुई है। आज राम कथा विराम हो रही है, कल हम प्लेंटारिया जा रहे हैं, जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा का आरंभ करेंगे। ये डिफरेंट स्टोरी है, यहाँ राम की स्टोरी, राम कथा, और वहाँ कृष्ण चरित्र की कथा मिलेंगे। जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद।